चलिए हम लोग कितना देखेंगे, तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर, देखिए प्रश्नावली आपका कितना है 11.1। 11.1 के क्वेश्चन नंबर हम 5 के सोल्व करेंगे। देखिए एक त्रिभुज एबीसी बनाइए, एक त्रिभुज क्या करना है आपको, एबीसी बनाइए, जिसमें बीसी बराबर आपके कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद क्या है, ए बी बराबर कितना है 5 सेंटीमीटर है, और कोण ए बी सी कितना है 60 डिग्री है। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज एबीसी की संगत भुजाओं की कितना है 3/4 गुनी है ना। तो चलिए इसको हम कैसे किस तरह से बनाएंगे, इसको ध्यान से बढ़िया से समझिएगा, ठीक। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए जो दिया गया है पहले वो क्वेश्चन में हम लिख लेते हैं ना, क्या दिया गया है तो देख लीजिए, जल्दी बताइए। ए बी कितना है, ए बी दिला है ना, अरे यहाँ देखो, यहाँ देखिए ए बी कितना है, हाँ ए बी 5 सेंटीमीटर, देखते जाइए। ए बी आपका 5 सेंटीमीटर है, उसके बाद बी सी आपका 6 सेंटीमीटर है, तथा कोण ए बी सी बराबर 60 डिग्री, ठीक। तो पहले हम कोण अति त्रिभुज को क्या करते हैं, तैयार कर लेते हैं कि त्रिभुज कैसे तैयार होगा, ठीक। सबसे पहले आप ऐसा भुजा लीजिए कि जिसमें आपका कोण बी उसमें शामिल रहे ना। क्या आना चाहिए आपको, बी, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कौन क्या होना चाहिए, बी आपका शामिल होना चाहिए। तो बताइए इसमें से कौन ले ले, ए बी भी लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा, और बी सी भी लेंगे तो मेरा काम हो जाएगा। तो चलिए बी सी ले लेते हैं ना। तो चलिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि बी सी ले लेते हैं, बी बी सी है ना, कितना 6 सेंटीमीटर हो गया, बी सी 6 सेंटीमीटर। बी सी 6 सेंटीमीटर लेने के बाद पहले समझ लीजिए, उसके बाद में काम कीजिएगा। हाँ देखिए बी सी 6 सेंटीमीटर ले लिया। अब बताओ बी पर कितना डिग्री कोण बनाना है आपको, 60 डिग्री कोण बनाना है। चलिए 60 डिग्री कोण बनाते हैं, यहाँ से बी को केंद्र मानेंगे, इस तरह से घुमाएंगे, एक बार काटेंगे, ऐसे हो जाएगा, ठीक। ये बिंदु को ऐसे देंगे, स्केल से ऐसे यहाँ बिंदु देंगे, और स्केल से ऐसे आगे में है इससे बढ़ा देंगे, ये आपका 60 डिग्री का कोण बन गया, है ना। चलिए ये बी आई सी है, तो इसका नाम क्या पड़ेगा, ए बी, ए बी नाम पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन में दिले है कि ए बी कितना है, ए बी कितना है 5 सेंटीमीटर है। ए बी हम अपना स्केल लेंगे, क्या लेंगे, स्केल, और स्केल में 5 सेंटीमीटर के चाप ले लेंगे, और बी को केंद्र मानकर उस चाप को काट देंगे, कट गया। कटने के बाद ये आपका ए बन जाएगा, बन जाएगा। और उसके बाद स्केल से जो है क्या करेंगे, इसको मिला लेंगे, तो यहाँ से ऐसे मिला देंगे, बन गया यहाँ तक। चलिए ये हमको पता है कि ये कितना है 5 सेंटीमीटर, लेकिन ए सी हमको पता नहीं है, नहीं है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्या करेंगे कि गुनी वाला है ना, तो गुनी वाला है, तो बताओ नीचे की ओर कितना डिग्री कोण बनाए 60 डिग्री। चलिए नीचे की ओर हम 60 डिग्री कोण बनाते हैं, फिर यहाँ से इसे काटेंगे, ऐसे हो जाएगा। और यहाँ पर बोलिए तिरछा, देखिए थोड़ा सा मेरा तिरछा लग रहा है, लेकिन आपका, हाँ देखिए ये आपका कितना हो गया बुआ 60 डिग्री हो गया, हो गया ना, कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। अब बताओ कितना गुनी था आपका 3/4 गुनी था। तो 3/4 गुनी है, तो बताइए इसको के भाग में बांटे, 4 भाग में। चलिए देखिए ध्यान से, यहाँ से चाप एक बराबर लेना है, 1 बार 2 3 4, हो गया 4। चलिए अब बताइए कि यहाँ पर ये क्या हो गया, B1 हो गया, B2 हो जाएगा, और B3 हो जाएगा, और B4 हो गया, ठीक। नीचे आपका कितना है 4 है, तो 4 को मिला देना। तो चलिए यहाँ पर 4 को मिला देते हैं, तो चलिए 4 को मिलाते हैं, स्केल से एकदम सीधा सीधी मिलाइएगा। चलिए मिल गया, मिल गया ना। अब बताइए फिर हमको किसका काम है, जल्दी बताओ, 3 के काम है, 3 के काम है ना, इसका काम है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अपना मन से कोई चाप लेंगे, और इस तरह से ऐसे काटेंगे, ठीक है। तो वही चाप से फिर B3 पर आएंगे, और 3 पर ऐसे काटेंगे, काट दिए। अब इसको जो है नापेंगे, और इसको जो है काट देंगे, कट गया। ये आपका बिंदु बना, अब ई बिंदु से इसको आगे में मिलाएंगे, ठीक है। देखिए समांतर जा रहा है ना, ये समांतर जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ भी वही काम करेंगे, यहाँ भी देखिए एक पहले चाप ऐसे लेते हैं,
वही चाप जो है यहाँ सी डैश, इसको मान लो सी है तो सी डैश हो गया, तो सी डैश पर भी वही चाप खींचिए। कोई दिक्कत है यहाँ पर? बोलिए यहाँ तक ठीक है। उसके बाद इसका नाप से इसको हम ऐसे काट देंगे, काट दिए। और काटने के बाद ये बिंदु देंगे, यहाँ भी बिंदु देंगे, और ये स्केल से ये बिंदु को ऐसे मिला देंगे, मिला दिए। अब यहाँ पर आपका ए डैश बन गया, हो गया रेडी। बड़ी है ये, बन गया कि नहीं? तो चलिए और हम देखते हैं आगे, बाकी तो सब क्वेश्चन ऐसा ही है, देख लीजिए। ये बन जाएगा पक्का, छोड़ दें इसको? चलिए पक्का बन जाएगा। चलिए हम आते हैं कितना, तो प्रश्नावली है ना, ये आपका जो है प्रश्नावली कितना था यहाँ लिख देते हैं। प्रश्नावली आपका 11 कितना था, 1 था, है ना। अब हम कितना बनाएंगे, तो 11.2 में आएंगे, ठीक। चलिए 11.2 क्वेश्चन निकालिए। चलिए 11.2 क्वेश्चन में देखिएगा, ध्यान से देखते जाइए। 11.2 क्वेश्चन में क्या है, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, तो एक बार देख लीजिए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। कितना सेंटीमीटर के बोल रहा है? 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाई मापिए, है ना। तो देखिए आपको सबसे पहले देखिए इसका तो रचना आपका हो जाएगा ना, कैसे कैसे बनाए हो, ये रचना हो जाएगा ना। रचना मतलब कि ऐसे लिखिएगा, ये देखिए देख लीजिएगा, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर रचना आप लिखिएगा, रचना, है ना। तो रचना के चरण 1 में लिखिएगा कि क्या किए आप, पहले आप क्या किए थे बताइए। हाँ, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, है ना, का क्या किया, हाँ एक रेखाखंड खींचा, है ना। ऐसे करके जो बात आप किए हैं, जो जो किए हैं वो करते जाओ। फिर बी पर जो है क्या 60 डिग्री का कोण बनाया, तो ऐसे लिखिएगा कि कोण कितना, हाँ चाहे कोण ए बी सी बराबर 60 डिग्री, है ना, कितना 60 डिग्री का कोण बनाया, बोलिए बनाया। वो लिखेंगे, वो पॉइंट पाएंगे तब ना। चलिए यहाँ तक हो गया। पहले तो त्रिभुज हम तैयारी कर रहे हैं, त्रिभुज तैयारी कर रहे हैं ना। उसके बाद क्या करना है, तो आपको इतना बनाया है ना, उसके बाद क्या करना है, तो हाँ यानी कि ए बी जो है, हाँ ए बी 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या से चाहे चाप से उसे काटा जो बिंदु ए पर कटती है ना। और पुनः ए सी को मिलाया, यही में लिख देना है, ए सी को मिलाया। यहाँ तक तो हो गया। उसके बाद कोण बी पर नीचे की ओर 60 डिग्री का कोण बनाया, नीचे की ओर 60 डिग्री का कोण बनाया। और 60 डिग्री का कोण बनाने की यानी कि 60 डिग्री का कोण बनाया। उसके बाद B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 बराबर B3 B4, है ना। क्या किया, चाप से काटा, है ना, मतलब इतना बराबर खींचा कि नहीं खींचा थी, चाप से काटा कि नहीं। और उसके बाद B4 को C से मिलाया, ऐसे किए हैं, B4 को C से मिलाया, चलिए मिल गया। उसके बाद क्या किए हैं कि B4C ऐसे B4 B4 B4C समांतर B3 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 C डैश खींचा। देखिए अगर समांतर खींचेंगे नहीं। इसी तरह फिर यहां पर लिखेगा कि AC समांतर C चाहे A डैश C खींचा, बन गया ये, खींचा नहीं हो गया। CA चाहे C डैश A डैश ऐसे लिखो, चाहे AC, है ना, समांतर A डैश C डैश, ये हो समांतर खींचा, हो समांतर खींचा, बोलिए बन जाएगा यहाँ से। चलिए तो इस तरह से आपको बना देना है। चलिए देखिए आगे वाला क्वेश्चन देख लीजिए। केमा 11.2, देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उनकी लंबाई को मापिए, यही बोल रहा है। तो सबसे पहले बताइए पहला पॉइंट इसमें क्या है कि वृत्त खींचे, कितना सेंटीमीटर के, 6 सेंटीमीटर। चलिए हम स्केल को लेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं पहला नंबर, पहला नंबर हो गया, सोल्व करेंगे, ठीक है, सोल्व कर दिए। और यहाँ पर हम क्या लेंगे, तो स्केल मेरा जो होगा, स्केल से कितना नापेंगे, 6 सेंटीमीटर, है ना, नाप के बनाना है। हम यहाँ पर नाप मेरे पास नहीं है, तो हम अंदाज से आपको बता रहे हैं कैसे होगा। तो 6 सेंटीमीटर के चाप से क्या करना है कि एक वृत्त खींच देना है। तो चलिए ऐसे रखेंगे और वृत्त ऐसे गोला जो है इस तरह से
इस तरह से ऐसे खींचा जाएगा आपका, समझ गए? ये वृत्त आपका ऐसे खींचा जाएगा। बहुत ज्यादा बड़ा हो गया कहाँ, छोटा। आप फिर मत रहिएगा कि आपका बड़ा हो गया ना तो आप छोटा कर दीजिएगा, ऐसे मत फिर में रहिएगा, ठीक ना? ये नहीं कि आपको 6 सेंटीमीटर के बना रहे हो, बड़ा हो गया सर जी, तो उनको बड़ा हो गया था तो मिटा दिए थे, तो अब हम ही मिटाते हैं, और बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, ज्यादा बड़ा लग रहा है तो ऐसे आपको नहीं सोचना है, समझ गए? हाँ, चलिए ये आपका वृत्त हो गया। क्या हो गया ये? वृत्त हो गया। कि आपको पता है कि यहां से लेकर यहां तक कितना है? 6 सेंटीमीटर है, यही ना? लेकिन ये बोल, अच्छा ही पहले बताओ, ये जीरो क्या है आपका? यहां से लेकर यहां तक क्या है? केंद्र है, सॉरी ई केंद्र है, यहां से लेकर यहां तक त्रिज्या है, मतलब त्रिज्या आपका कितना होगी, जल्दी बताओ? 6 सेंटीमीटर। लेकिन एक बात और इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि केंद्र से 10 सेंटीमीटर बाहर जाइए आप। कितना सेंटीमीटर जाइए? 10 सेंटीमीटर। तो यह पर स्केल को लगाइए और आगे में बढ़ा दीजिए, तो 4 बढ़ेगा आगे। 4 ना बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ 6 है तो 4 ना बढ़ेगा, तो 6 4 10 हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको कितना, 6 तो वही है, 4 आगे में बढ़ा, पूरा आपका कितना हो गया? 10। ऐसे 10 सेंटीमीटर जरूर शो कर दीजिएगा। हो गया 10 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, यहाँ तक एकदम क्लियर है ना? चलिए, कोई की दिक्कत नहीं ना है? तो नहीं कि बताओ दिक्कत है? यहाँ तक पक्का सब कोई के समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है। अब बताइए जो आपका ये पी है ना, ये से स्पर्श रेखा खींचना। स्पर्श के मतलब होता है वृत्त के खाली छुएगा वो। क्या करेगा? छुएगा। तो देखिए स्पर्श रेखा कैसे बनेगा, देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, जो ओपी दिखाई दे रहा है, ओपी, ओपी को क्या करना है? समद्विभाजित करना है। हाँ, 2 बराबर भाग में बांटना है। चलिए अधिया से देखिए, अधिया मेरा लग रहा है कि यहाँ होगा, तो एक थोड़ा सा क्या करेंगे, मान लो कि अधिया यहाँ होगा, तो एक थोड़ा सा और ज्यादा इतना लेंगे, ऊपर भी काटेंगे और नीचे भी काटेंगे, फिर यहाँ रख के ऊपर भी काटेंगे और नीचे भी काटेंगे। ये मेरा 2 पॉइंट बनता है, ये बन गया। और यहाँ से स्केल को लगाएंगे और क्या करेंगे? मिला देंगे, तो ऐसे आएगा। ये आप फिर में मत देखो, टेढ़ा का भाग गया, देखिए मेरा टेढ़ा भाग सकता है, आपका टेढ़ा नहीं भागेगा, समझ गए ना? तब बिंदु पर लिएगा। देखिए ये फिर में आप मत रहिएगा सर, किसी का अंदर घर में घुस जा रहा है, किसी का वृत्त के अंदर घुस जा रहा है, किसी का बाहर रह जा रहा है, तो डिपेंड करता है कि आप चाप कितना ले ले हैं से, समझ गए ना? तो ये फिर में मत रहिएगा, ठीक है? चलिए, कोई दिक्कत नहीं, हमको सीधे आधा करना है बात। अब उतना हम फिर में नहीं रहेंगे कि वो अंदर जा रहा है कि वो, तो जितना ही बराबर काटेगा उतना ही जाएगा ना, कि अंदर जाए कि आपकी, अभी तो हमको पता नहीं है, लेकिन आप खुद बनाइएगा तो आपको पता लग जाएगा, है ना? लेकिन एक बात याद रखिएगा कि सबके जितना ही पीछे जाएगा तो सबके उतना ही जाएगा, जितना सबके जाएगा उतना ही जाएगा, ठीक? चलिए, क्योंकि जितना के मान लीजिए कि भुजा तो सबके 10 से है ना, तब कोई के चल जाएगा यहाँ, कोई के चल जाएगा यहाँ, ऐसा तो नहीं है। ठीक, चले देखिए, ई वाला का बात हम कर रहे थे, सब शुरू में बोला कि इसे ई के, इसके बात कर रहे थे हम कि शुरू में जो है ना, ये आपका मतलब जो कटने वाला है ना, ये आपका कोई के इधर भी कट सकता है ना? कहने का मतलब है कि कोई के यहाँ कटे, कोई के एजे कट जाए, कोई के एजा कट जाए, कोई के एजा कट जाएगा, ऐसे करें। चलिए यहाँ तक तो हो गया, बन गया। अब बताओ जो आपका ये बना, ये आपका एम बन गया। आप एबीसीडी के कोई भी अच्छा रख दीजिए, है ना? एबीसीडी के कोई भी अच्छा रख दीजिए, है ना? एबीसीडी के कोई भी अक्षर रख दीजिए, वो आपका केंद्र हो गया, जो नया वृत्त बनने वाला है, जो नया वृत्त बनने वाला है। चलिए, अब यहाँ पर केंद्र रख दें, ऐसे देखिए, नोक को यहाँ रख देंगे, कंपास वाला को, पेंसिल को रख देंगे पी पर, चाहे ओ पर रखिए, और ऐसे रख के ऐसे खींचोगे ना, तो एकदम जो है ना, ये ऐसे आएगा, एकदम यही पर चढ़ेगा, यही पर आएगा, ऐसे बनेगा। आया समझ में? देखिए एकदम एकड़ा से थोड़ा सा इधर उधर हट गया तो समझिए कि आपको बनाने में गलती है, आप समझी भाई ठीक से नहीं किए हैं, समझ गए? गलत है, चलिए कोई बात नहीं, चलिए दोबारा देखिएगा, ट्राई हो जाएगा। चलिए यहाँ तक सही है। उसके बाद देखिएगा, ये पहले का जो मेरा वृत्त था, पहले वाला जिस पर स्पर्श रेखा खींचना था, उसको 2 जगह काट रहा है, देखिए एगो यहाँ, एगो यहाँ काट रहा है 2 जगह पर। तो इसका नाम हम धर देते हैं ए, और इसका नाम धर देते हैं बी, ठीक? अब यहाँ पी से इसी में आप क्या कीजिए, ऐसे मिलाइए, और यहाँ से ये जो कटा है यहाँ मिलाइए, देखिए स्पर्श रेखा यही हुआ। एक का नाम है स्पर्श रेखा ए पी, और एक का नाम है बी पी, है ना? बी पी। अब ये दोनों के नापने के लिए भी बोला जा रहा था, नापने के लिए भी बोला जा रहा था कि नहीं?
तो देखिए कैसे इसका रचना करेंगे। यहाँ पर आएंगे हम, रचना करेंगे, रचना के चरण 1 में आएंगे ना। देखिए कैसे इसका रचना करेंगे। देखिए सबसे पहले कि क्या है, तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा, एक ही है ना, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। और वृत्त खींचने के बाद क्या किया, देखिए ये पहला पॉइंट में आ गया। दूसरा नंबर देना चाहते हो तो दूसरा नंबर में दीजिए कि बिंदु ओ से, है ना, यानी ओपी बराबर 10 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, खींचा ना, 10 सेंटीमीटर, है ना, सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा। और पुनः ओपी को समद्विभाजित किया, है ना, जिसका समद्विभाजित जो बिंदु है वो कौन है, एम है। यहां तक हो गया। अब आगे बढ़ेंगे, नंबर देके पुनः एम को केंद्र मानकर, एम को केंद्र मानकर कितना, पीएम चाप से, चाहे एम ओ चाप से एक वृत्त खींचा जो पहले वाला वृत्त के ए तथा बी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ऐसे कर रहा है, कर रहा है कि नहीं, देखिए जैसे हम बनाए हैं वैसा ही कर रहे हैं। उसके बाद पुनः एपी तथा बीपी को मिलाया, एक ही है ना। अब उसके बाद एपी तथा बीपी को मापने पर एपी बराबर इतना, बीपी बराबर इतना, यानी स्केल से फिर इसको नाप लीजिएगा, उसको पिछला बार लिख दीजिएगा यही। हाँ हाँ, लेकिन ए ओ के जितना नापोगे दूसरा का भी उतना ही होगा, क्योंकि किसी भी वृत्त के बाहर से स्पर्श रेखा अगर खींचा जाए तो दोनों आपस में बराबर ही होते हैं, समझ गए। और दूसरी बात कि जो स्पर्श रेखा होता है वहां से यदि हम केंद्र को मिलाएंगे तो वहां 90 डिग्री कोण बनता है, ये भी बताए थे ना। हाँ, कोई भी वृत्त पर स्पर्श रेखा के, कोई भी वृत्त पर स्पर्श रेखा, देखिए स्पर्श रेखा है ना, यहाँ से अगर केंद्र से मिलाएंगे तो यहाँ 90 डिग्री कोण बन जाता है। कोई भी वृत्त है, जैसे ये वृत्त हो गया, यहाँ ये वृत्त हो गया, और यहाँ पर स्पर्श रेखा ऐसे हो गया, ये केंद्र को यहाँ से मिलाएंगे तो ये 90 डिग्री कोण बनता है, समझ में आया। और यहाँ से मिला दोगे तो ये कर्ण हो जाएगा, ये हो दूरी निकालने के लिए आता है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, समझ गए। वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल में आपको आएगा। चलिए ये क्वेश्चन हो गया क्लियर, आगे चलते हैं। देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त की किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए एवं उसकी लंबाई मापिए, परिकलन से इस मापन की जांच भी कीजिए। अब ये क्या कह रहा है, देखिएगा ये क्या कह रहा है से। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 में आपका कह रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका कह रहा है कि आपको सबसे पहले सकेंद्रीय वृत्त खींचना है। क्या खींचना है, सकेंद्रीय वृत्त। सकेंद्रीय वृत्त किसको बोलते हैं, कि वृत्त रहे दो गो, वृत्त के गो रहे दो गो लेकिन केंद्र दोनों का एक रहे, उसी को सकेंद्रीय वृत्त बोलते हैं। तो देखिए कैसे कैसे खींचना है। आप कहा कीजिए कि जितना भी क्वेश्चन अभी हम बता रहे हैं ये क्वेश्चन के डायरेक्ट दिमाग में फिट कर लीजिए कि ये टाइप के क्वेश्चन बनता है, ठीक। चलिए देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचे, चलिए खींचते हैं 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हम खींचते हैं। तो चलिए देखिए ध्यान से देखिएगा कैसे हम खींचेंगे इसे। चलिए ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तैयार हो गया, ठीक। चलिए अब कितना सेंटीमीटर खींचना है, केंद्र यही होना चाहिए, केंद्र ओए होना चाहिए आपकी। चलिए और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या। चलिए दूसरा वृत्त हो गया, दूसरा वृत्त हो गया। हाँ चलिए अब उसके बाद बताइए क्या करें हम, तो यहां से लेकर यहां तक मिला देंगे। बताइए ये जो बड़ा वाला है ना, बड़ा वाला जो है ना, वो कितना है, 6 सेंटीमीटर यहाँ तक ना ये। चलिए और यदि हम बात करते हैं छोटा वाला के, तो ये कितना है, 4 सेंटीमीटर यहाँ तक। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन में। हाँ, सकेंद्रीय वृत्त किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। ये बोल रहा है कि आपका जो बड़का वृत्त है ना, बड़ा वाला, यहां से स्पर्श रेखा इस छोटा वाला पर खींचना है। समझ में आया, कौन वाला पर, छोटा वाला पर।
चलिए बताओ, इसको आसान के लिए यहाँ पर पी नाम धर दें, बोलिए कोई दिक्कत? यहाँ पर कुछ नाम धर दीजिए क्यू। तो जहां से याद रखिएगा, जहां से स्पर्श रेखा खींचना है, जिस बिंदु से स्पर्श रेखा खींचना है, उस बिंदु को उस भुजा यानी कि रेखाखंड को सबसे पहले समद्विभाजित करना पड़ेगा। पहली बात यही है, रेखा को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? समद्विभाजित। तो चलिए समद्विभाजित कर दें। चलिए किसको समद्विभाजित करें? ओपी को। तो देखिए, ऊपर काटिए, नीचे काटिए, ऊपर काटिए, नीचे काटिए, कट गया। अभी न कि यहाँ से आपको समद्विभाजित करना है, ओ क्यू को करिएगा नहीं, क्योंकि पी से हमको समद्विभाजित, पी से नई बिंदु को स्पर्श रेखा खींचना है, तभी नहीं ओपी को हम समद्विभाजित करेंगे। अब स्केल को लगाएंगे और यहाँ से ऐसे आ गया, खिंचा गया। बताइए जो यहाँ पर बना उसका नाम क्या धरेंगे? एम, क्योंकि यहाँ भी एम ए नाम धरे थे, है ना? तो आपको दिमाग में फिट हो जाएगा कि अच्छा एम धरते हैं। चलिए अब बताओ क्या करने वाले हैं? एम को केंद्र मानकर ओपी ना ऐसे ए ऐसे जो है क्या करना है? वृत्त खींचना है। समझ में आया? ये समझ में आया? अब बताओ यहाँ पर जो कटा इसका नाम ये धर देते हैं, कोई दिक्कत? यहाँ पर नाम धरते हैं, बी नाम धर देते हैं, कोई दिक्कत? अब यहाँ से ये स्पर्श रेखा हो गया और यहाँ से ये स्पर्श रेखा हो गया। नहीं समझ में आया? देखिए ये आपका चित्र ऐसा बना। बोलिए ये समझ में आया कि नहीं आया? ये पक्का ना एकदम बन जाएगा कि किसी को दिक्कत है? टोनी के अब इसका रचना कैसे करना है, ठीक? अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर तो सोल्व आपका हुईले है, यहाँ पर आपको रचना में आना है, आरचना के चरण 1 में आना है, ठीक? चलिए बताओ, जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे आपको करना है। पहले हम क्या किए, तो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का, है ना, एक वृत्त खींचा, है ना, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। दूसरा नंबर, ओ केंद्र को ही, चाहे ओ केंद्र को ही मानकर, है ना, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक सकेंद्रीय वृत्त खींचा। सकेंद्रीय वृत्त खींचा है ना? तो चलिए एक वृत्त और खींचा गया, है ना, 2 वृत्त हुआ, इस चलते नाम सकेंद्रीय हो गया, इसका हो गया। अब उसके बाद क्या, चलिए नंबर 3 में चलते हैं। ओपी को मिलाया, ओपी को मिलाया, है ना, ओपी को मिलाया, यही किए थे ना, ओपी को मिलाया, हो गया क्लियर। नेक्स्ट आ गया, ओपी को समद्विभाजित किया, समद्विभाजित किया, ओपी को क्या किया? समद्विभाजित किया, और पुनः एम को केंद्र मानकर, एम को केंद्र मानकर, एम को केंद्र मानकर, है ना, एमपी एमपी चाप से एक क्या किया? वृत्त खींचा, जो पहले वृत्त को यानी छोटा वाला वृत्त को ए तथा बी बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, यही ना, प्रतिच्छेद करता है। और फिर अगला नंबर में देंगे, पुनः एपी तथा बीपी को मिलाया एवं एपी बराबर, नाप के लिख दीजिए, तथा बीपी बराबर, दोनों तो बराबर ही आएगा। बोलिए ये बन जाएगा आराम से कि बन गया आपका? पक्का बन गया ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि बना कर देखिएगा। अभी छोड़ दें, तो के देखते हैं कि तो बनता है कि नहीं बनता है। यहाँ तक बढ़िया से समझ में आ गया है ना? अभी बना लीजिए, फिर अगला बार हम बनाएंगे।